आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि क्या प्रार्थना हमें करना ज़रूरी है, और अगर प्रार्थना करना ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, और कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम थोड़ा सा बातचीत आज करेंगे। हम लोग एक पद को निकालेंगे, यिर्मयाह उसका 33 उसका 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमें और आपको पुकार रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो हमसे ऐसी बातें बताएंगे जो जिस चीज़ों को हम नहीं समझ सकते। तो वाकई में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम प्रार्थना करें। जब हम और आप बनाए गए हैं, हम और आप सृजे गए हैं कि हम परमेश्वर से हर चीज़ के लिए परमेश्वर के पास जाएं, हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इंतज़ार करता है, वो तत्पर रहता है। यूहन्ना उसका 1:12 में बताता है हमें उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। जब उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया तो परमेश्वर हमारा कौन है? हमारा पिता हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमारा पिता है तो वो पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरा बेटी मेरे से बात करे। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब अपने पिता से बात नहीं करता तो जिस तरह से उसका पिता बेचैन होते हैं, विचलित हो जाते हैं, उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करता है कि हम उससे बात करेंगे। वो अपने कानों को लगाता है और वो इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा आज मेरे से कुछ बात करेगा। लेकिन कई बार हम और आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर का दिल दुखता है क्योंकि वो इंतज़ार करता है। वो सब चीज़ जानता है लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। एक छोटी सी कहानी को मैं आपके सामने रखूँगा जो हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने मोबाइल को लेकर दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि इसको ज़रा चेक कीजिए कि इसमें फ़ोन नहीं आता। दुकानदार चेक करता है, सब कुछ देखने के बाद बोलता है आपका फ़ोन तो ठीक है। फिर जब वो बोलता है कि आपका फ़ोन तो ठीक है तो बोलते हैं फिर मेरा बेटा का फ़ोन क्यों नहीं आता। तो वही है एक इंतज़ार, जिस तरह से हमारे पिता हमारे और आपका इंतज़ार करता है कि हम लोग कब अपने पिता से बात करेंगे। वो हमसे बात करने के लिए इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार करता है कि हम ज़रूर उससे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हमारा बात करने का तरीका होता है प्रार्थना। तो हमें और आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे पहला चीज़ है प्रार्थना, कि हमें और आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। जब एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको बोलने नहीं आता, बात करने नहीं आता, फिर भी वो जब थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है उसके माता पिता को अच्छा लगता है, बाकी लोगों को अच्छा लगता है, उन लोग बार बार उससे सुनना चाहते हैं, वो उनको पसंद पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें शायद हो सकता है प्रार्थना करने नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि मैं प्रार्थना में क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस विषय को रखूं। लेकिन जब आप प्रार्थना में जाएंगे, तो जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपका अब्बा पिता उस चीज़ को सुनता है और वो खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपकी जुबान पर आने से पहले वो उस बात को जानता है। तो हमें और आपको सबसे मुख्य चीज जो है वो है हमें प्रार्थना करना चाहिए, और इसीलिए हमें और आपको आत्मा दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठ के हमें और आपको मदद करता है, और हमारी प्रार्थनाओं के साथ वो भी प्रार्थना करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है, तो उस प्रार्थना को सही रीति से करके परमेश्वर पिता तक पहुंचाता है। तो मुख्य रूप से हम आज अगर देखें पहला चीज, तो पहली बात यह है कि हमें और आपको प्रार्थना करना जरूरी है। अब मैं एक और छोटा सा कहानी आपके सामने रखूंगा। इस कहानी मैंने जब मैं स्कूल में था तब मैंने सुना था कि एक औरत जाती है और वो विधवा औरत थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो एक दुकानदार के पास जाती है और बोलती है कि मेरे को ब्रेड चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस दुकानदार ने पूछा कि फिर मेरे को इस ब्रेड के बदले आप क्या दोगे। तो उन्होंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप मेरे को ब्रेड दे दो क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला कि एक कागज रहा, इस कागज पे आप अपना प्रार्थना लिख दो और जितना इस कागज का वजन होगा ना उतना ब्रेड मैं आपको दे दूंगा। उसने मजाक बनाया। उस औरत ने उस कागज पे लिख दिया और लिखने के बाद वो उसको दे दिया। देने के बाद जब उसको तराजू पे रखा तो उसके दुकान में जितना ब्रेड था सबको रखते गया, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ। वो प्रार्थना नीचे का नीचे ही रह गया, वो कभी ऊपर उठा ही नहीं, उसका वजन को थोड़ा सा भी वो कम नहीं कर पाया।
तो ये होता है प्रार्थना में सामर्थ। हम और आप इसको बहुत ही हल्का ले लेते हैं। हम और आप सोचते हैं कि प्रार्थना कुछ भी नहीं है। आज ही हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जिस तरह से पानी पीते हैं, उसी पानी की तरह हमें और आपको हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। जिस तरह हम और आप सांस लेते हैं, हमें और आपको प्रार्थना करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए उसे सांस लेना, उसे भोजन करना और उसको पानी पीना अनिवार्य है। जैसे भोजन के बारे में हम बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवते वचन भोजन है जो हम खाते हैं, तो उसी तरह प्रार्थना करना उसके लिए पानी है। एक पानी के समान जब हम उसको पीते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना नहीं करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रार्थना का हम उतना कदर नहीं करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने घर में बैठे हैं, क्या आप पानी का कदर करते हैं? पानी का कोई वैल्यू है आपके लिए? अभी आपकी उसकी कोई महत्व नहीं पता लगता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि पानी कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जब आप प्यासा हो जाते हैं, जब आपके पास पानी नहीं मिलता है, आप बेचैन हो जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं। उस पानी के बगैर आप नहीं रह पाते हैं। अगर पूरा दिन आपको पानी नहीं दिया जाए, आपकी हालत और बिगड़ने लगेगी। और जरा सोचिए कि आप कुछ दिन तक आपको पानी ना मिले तो आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। उसी तरह हमें और आपको अपने जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। इनफैक्ट हम तो बोलते हैं कि उसको हमें सांस की तरह लेना चाहिए। जिस तरह हमें सांस की जरूरत होती है हमारे जीवन में, उसी तरह से हमारे जीवन में प्रार्थना की जरूरत है। क्योंकि जब हम हवा की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा है। हम लोग किसी से मिलते भी हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, कम से कम हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन हमारा पहला इंपॉर्टेंस प्रार्थना होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंस कोई और चीज नहीं, पहला इंपॉर्टेंस हमारा प्रार्थना होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ और वो ताकत है जो हर चीज को कर सकता है, हर एक असंभव कार्य को संभव कर सकता है। प्रार्थना के विषय में मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा। प्रार्थना जब भी आप करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आप किसी भी मिनिस्ट्री में आप शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक प्रचारक है जो विदेश में है, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चला रहे हैं, बहुत बड़ा कन्वेंशन, एक मीटिंग चलाने जा रहे हैं। आप अपने प्रार्थना के द्वारा उनके साथ आप उपस्थित हो सकते हैं। जब वो प्रचार कर रहे हैं, आप अपने प्रार्थना के द्वारा आप वहां पर सहभागी हो सकते हैं। हर एक तरह के मिनिस्ट्री में आप अपने प्रार्थना के द्वारा वहां पर सहभागी हो सकते हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उस व्यक्ति को प्रार्थना के द्वारा उस चीज को पूरा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को पूरा करता है, परमेश्वर उसका उपाय करता है। मुख्य रूप से मैं जो आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आपका एक भाई है, कलीसिया का एक व्यक्ति है, वो प्रचार में गया है, आप नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं उसमें भाग नहीं ले सकता। आपको उसमें भाग लेना है। आप नहीं जा सके, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां हैं, जिस हालात में हैं, आप वहां से प्रार्थना जरूर कीजिए। उस भाई के लिए जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उसी सेवकाई में आप सहभागी होते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रतिफल मिलेगा, आपको उसके सेवकाई का भी प्रतिफल मिलेगा। इसलिए बहुत लोग जिनको ज्यादा प्रतिफल चाहिए होता है, वो हर तरह के मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनको पता चलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति मिनिस्ट्री में है, वो उसी समय उनके लिए प्रार्थना करता है, घंटों प्रार्थना करता है, उनके लिए बैठकर प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां नहीं जा सकता फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली वो आत्मा में एक होके वहां पर वो उसके साथ सेवकाई कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हमें और आपको भी प्रार्थना एक दूसरे के लिए करना जरूरी है। इसी तरह से जब आप कहीं भी हैं, आप किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप फिजिकली अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप वहां पर पहुंच सकते हैं। स्पिरिचुअली आप वहां पर पहुंच के उस व्यक्ति को आप आशीषित कर रहे हैं। ये हमारा और आपका काम है कि हमें और आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हम इसके संबंध में कुछ पदों को देखेंगे। जन उसका 50 उसका 15, साम्स 50 वर्स 15। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर खुद हमें और आपको आह्वान करते हैं कि संकट के दिन तू मुझे पुकार। एक और पद,
यिर्मयाह उसका 29, उसका 12 और 13 पद। परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं कि जब आप उनको ढूंढेंगे वो आपके पास आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण मन से, एक पूरे हृदय से, तो वो हमारे क्या होगा, करीब आएगा। हम लोग एक और पद को पढ़ेंगे, भजन 10 उसका 17। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कान लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसी तरह से हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 30 उसका 19 पद। वहां पर लिखा है किस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है उत्तर देता है। कोई पढ़ेंगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हें उत्तर देगा और वो तुम्हारी सुनते ही तुम्हारी मानेगा। जरा सोचिए कि परमेश्वर ने हमें कैसा वायदा किया है कि आप प्रार्थना करेंगे ही कि वो तुरंत आपके लिए उस चीज को पूरा करेगा। आगे हम देखते हैं यशायाह उसका 55 का 6, भजन 91 का 15। इस तरह से बहुत सारे पदे हैं। ठीक है, जब तक वो निकट है तब तक हमें क्या करना है, उसको पुकारते रहना है। भजन उसका 91 का 15, जब हम पुकारेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो परमेश्वर खुद यहाँ पर हमें आह्वान कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे हम लोग देखते हैं मत्ती 7 अध्याय का 7 पद से, हम लोग सबको मालूम है, मांगो तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे फिर वहां पर, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो परमेश्वर हमें क्लियर कट हमें से और आपसे वायदा करते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करेंगे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, वो उसमें विलंब नहीं करेगा। हमें इस संसार में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो हमें इस तरह का वायदा कर सके। यदि कोई मनुष्य भी वायदा करता है तो वो भी टूट जाता है, वो भूल जाता है, वो उस चीज पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर, एक जीवते परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि तू संकट के दिन तू मुझे पुकार, आप मुझे पुकारो, मैं आपको उत्तर दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना सुनते ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन हम और आप उस प्रार्थना की कदर नहीं करते हैं, हम और आप उस प्रार्थना की वैल्यू नहीं करते हैं। हमें संसार में हर एक चीज की कदर करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रार्थना की हम और आप कदर नहीं करते। अब हम एक और पद को हम लोग पढ़ेंगे, याकूब उसका 5 उसका 16 पद। इस एक लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ में बहुत कुछ होता है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम और आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, हम अपने प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपकी समस्याएं आपके सामने से भागना शुरू करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियर कट कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक और पद को हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 18, 37 और 38 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। जब एलिया ने प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष में नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। और जब उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया तो बारिश हुई। जब उन्होंने प्रार्थना किया, आकाश से आग बरसा, और वो भी जिसके ऊपर पूरा पानी गिराया हुआ था, उसके चारों तरफ एक ट्रेंच, एक गड्ढा खोद दिया गया था, उसमें पानी भर दिया गया था, और वो आग ऐसा आया कि उस पानी वगैरह सब कुछ को सुखा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस प्रार्थना की प्रभाव। जो परमेश्वर उस एलिया का परमेश्वर था, वो परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाह रहा है। वो परमेश्वर आपको वही वायदा वो आपसे भी करता है कि जब आप प्रार्थना करोगे मैं सुन लूंगा। लेकिन हम और आप उस प्रार्थना का कदर नहीं करते, हम और आप उस प्रार्थना का वैल्यू नहीं करते, उस हिसाब से हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि हमारा प्रार्थना के प्रभाव से इतना कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास नहीं है क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। और अगर हम वचन में पढ़े तो ये भी लिखा हुआ है कि कुछ भी ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव है। कोई ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव है। हम लोग एक लास्ट पद को पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। याकूब उसका 4 उसका 2 पद। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। तो आज परमेश्वर ने हमें और आपको एक बहुत बड़ा पावर हम और आपको दिया है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में दिया है, जिसका हम वैल्यू नहीं जानते, जिसको हमें पता नहीं जिसके बारे में, और हम संसार की बाकी चीजों में लगे हुए हैं।
हम दुनिया की हर चीज के पीछे लगते हैं लेकिन प्रार्थना के पीछे नहीं भागते। जिस तरह मत्ती उसका 6:33 में कहता है कि पहले परमेश्वर उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, बाकी सारे वस्तुएं आ जाएंगी। लेकिन हम उस वायदे को नहीं टिकते, हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर नहीं भरोसा रखते हैं, हम बाकी सारे चीज को ढूंढते हैं, बाकी सारे चीजों के पीछे भागते हैं और प्रार्थना के ऊपर हम लास्ट में आते हैं। जबकि प्रार्थना में ही वो सामर्थ्य है। जब आप पहले ही स्थान में प्रार्थना पर चले जाएंगे, पहले ही बार में आप प्रार्थना पर चले जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपका जीवन में फिर बाकी जगहों भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दाऊद को देखते हैं, परमेश्वर ने उसको कहां से कहां लेके गया। एक चरवाहा था जिसका वैल्यू उसके घर वाले भी नहीं करते थे। जब सामुएल वहां पर जाता है तो बोलते हैं कि क्या कोई और पुत्र है, तो लास्ट में बोलता है कि हाँ एक और है, वो ऐसा है वैसा है करके बोलते हैं। लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या बनाया, उसको राजा बनाया। दिन में 5 बार प्रार्थना करता था। आज हम और आप कितने बार प्रार्थना करते हैं? आज हम और आप उस प्रार्थना का कितना महत्व देते हैं? ऐसा नहीं कि जो चरवाहा था इसलिए करता था, वो राजा हो गया उसके बाद भी वो प्रार्थना करता था, उसके बाद वो और ज्यादा वो प्रार्थना में समय व्यतीत करता था। जबकि एक राजा बहुत ही ज्यादा व्यस्त होता है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। आज क्या उस राजा से ज्यादा समय हमारे पास, हम क्या ज्यादा व्यस्त है? क्या आज हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है? आप जब प्रार्थना के लिए समय निकालना शुरू करेंगे, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके लिए हर एक चीज आपका लाइन में अकॉर्डिंगली फॉल करना शुरू करेगा। आपका बाकी सारे चीज का टाइम मैनेजमेंट आपको ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमें और आपको परमेश्वर का और प्रार्थना का देना है। सबसे पहला स्थान हमें प्रार्थना करना देना है। जब हमें कुछ होता है तो हम सबसे पहले कहीं और भागते हैं, किसी और के पास जाते हैं। हम प्रार्थना करना, जब सब जगह से हम हार जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो चर्च में चल के प्रार्थना करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पहला अप्रोच जो होना चाहिए वो प्रार्थना होना चाहिए। और विश्वास रखिए कि आपके पहला अप्रोच में ही आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, अगर आप एक विश्वास के साथ, पूरे सच्चे मन के साथ आप परमेश्वर के पास जाते हैं। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी है मुझे करना है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अलग अलग सेवकों के साथ सहभागी होंगे, आप अलग अलग लोगों के साथ सहभागी होंगे, आप उस प्रार्थना का उत्तर को पाएंगे और अपने जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।